यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
नाम संकीर्तनम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनित्वं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरारिभूतम् अद्वैव विशतु मे मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कृतस्मै। हरे कृष्णा। आप सभी का हम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि आपने हमें एक मौका दिया ताकि हम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में हम भगवान के बारे में कुछ श्रवण कीर्तन करके अपना जीवन को सफल बना सके। तो हम देखते हैं वैदिक शास्त्र समूह ये वर्णन करते हैं कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान के साथ अपना संबंध स्थापना के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। और जब हम ये मनुष्य शरीर हमें मिलता है तो किस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए वो हमें भगवत गीता से प्राप्त होता है। तो भगवत गीता के बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी कभी सत्संग होता है और भगवत गीता बोल दिया जाए तो सबका मन जो है थोड़ा ख़राब हो जाता है। ये तो बहुत फिलोसॉफिकल है, इसमें तो बोरिंग चैप्टर है कहा जाए तो सीधा। लेकिन वास्तव में एक जो कुशल शिक्षक होता है, एक अच्छा टीचर का यही लक्षण है। वो कितना भी जो कष्टप्रद जो विषय होता है, बहुत मुश्किल विषय होता है, उसको बड़े सरलतापूर्वक वो प्रस्तुत कर लेता है और उसके जो छात्र होते हैं, श्रोता होते हैं, उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इस भारत भूमि में कई विद्वान मनीषी हुए हैं और अनादिकाल से यहाँ पे जो विद्वान लोग हैं, साधु लोग हैं,
वो भगवत गीता के ऊपर चिंतन मनन करते हैं। लेकिन इस धरातल में श्रील प्रभुपाद जैसा कोई भक्त नहीं हुआ जो भगवत गीता को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। आपने कभी युवा पीढ़ी को भक्त बनते देखा था पहले कभी? सब लोग बोलते हैं कि बुढ़ा होने के बाद ये तो उम्र नहीं है भक्ति करने की। लेकिन प्रभुपाद जी का ये महात्म्य है कि इतने सुंदर तरीके से भगवत गीता को प्रस्तुत किया कि पूरे संसार जो है भगवत गीता को ग्रहण कर पाया। आप में जितने भक्त लोग यहाँ बैठते हैं सब भगवत गीता पढ़ के ही हम लोग हमारा जीवन का जो, या तो एक ही वाक्य में अगर कहा जाए कि हमारे जो इस्कॉन है, ये जो संस्था है जो कि विश्व भर में प्रत्येक जो है देश में ये हमारा संस्था है, प्रत्येक देश में भगवान के लोग भक्त बने हैं। और उसमें अगर सार देखा जाए कि पूरे इस्कॉन में सार क्या है, वो है भगवत गीता। क्योंकि यही एक ग्रंथ है जिसको हम पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं और इसी के साथ अपना जीवन जो है निर्वाह करते हैं। तो मनुष्य मात्र को इस ग्रंथ का जो है आश्रय लेना चाहिए, ताकि हम जो है वास्तव में, आप में से कितने व्यक्ति हैं जो जीवन में आनंद चाहते हैं? प्रश्न बड़ा गंभीर है। आनंद चाहते हैं मतलब हमारे जीवन में अभी भी आनंद की कमी है, हम चाहते हैं आनंद प्राप्त करना। तो एक सरल उदाहरण प्रभुपाद जी भगवत गीता में प्रस्तुत करते हैं कि अगर कोई साधारण सा व्यक्ति है जो कि गांव में रहता है, तो वो गांव में कोई होटल वगैरह है तो वहाँ पे वो खाता रहता है, कुछ अच्छा मिठाई वगैरह खाता है। तो एक दिन उसको शहर आने का मौका मिलता है और शहर में एक अच्छा रेस्टोरेंट में वो मिठाई खाता है। तो वो दोबारा कभी वो गांव के मिठाई की तरफ वो देखेगा भी नहीं, मतलब पैसा मतलब रखूँगा और वहाँ जाके मिठाई खाऊंगा। तो ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जब तक हम भगवान के संपर्क में नहीं आते तब तक हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि सुख वस्तु क्या है, आनंद क्या है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। और आप देखिए उपनिषद में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति और इस संसार में सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ सब दुख पाएंगे, क्योंकि इस जगत का नाम है दुखालय। जिस तरह से औषधालय होता है, ग्रंथालय होता है। ग्रंथालय मतलब जहाँ पे ग्रंथ मिलता है, तो इस जगत का नाम क्या है? दुखालय। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लेकिन हम क्या करते हैं? हर रोज सुख की आशा करके दिन की शुरुआत करते हैं। तो इस दुखालय में क्या सच में कभी सुख या आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो हमें भगवत गीता बताता है, शास्त्र हमें बताता है कि इस दुखमय जगत में हम किस तरह से आनंद में रह पाए। तो हम जो है जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर कोई तार्किक व्यक्ति होगा तो वो प्रश्न कर सकता है, क्या संसार में जो लोग भगवान का भक्ति नहीं करते, अभी हम यहाँ आए देखिए कितने मतलब दूसरे संस्था सब हैं, धर्मांतरीकरण हो रहा है, ऐसे तो खुल के नहीं कह सकते हैं अभी देश में। लेकिन हम देखते हैं वो लोग तो हमारे भगवान को भक्ति नहीं करते, वो आनंद में है कि नहीं? उनको भी आनंद मिलता है। लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि वास्तव में आनंद की परिभाषा क्या है हमें पता नहीं। जिस तरह से हम देखेंगे किसी भौतिक जगत में आनंद मतलब क्या, लोग बोलते पार्टी करना है। बाह्य जगत में लोग कहते हैं पार्टी करना है। पार्टी करना है मतलब क्या? वो कुछ नॉनवेज बनाएंगे और कुछ शराब वगैरह होगा, या शराब वगैरह कोई भद्र व्यक्ति तो नॉनवेज बना के लोग क्या करते हैं, जो फिल्म गाना लगा के वो नाचते। लेकिन अब देखिए जैसे ही पार्टी खत्म होगा, जो पार्टी कर रहा होगा उसका टेंशन होगा। एक तो पैसा का खर्च हो गया और सब उसके बाद पैसा देना पड़ेगा ना, सब चीज़ के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो भौतिक जगत में आनंद के लिए क्या होता है? हमको पे करना पड़ता है। लेकिन उसके विपरीत हम आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं। क्या आप में से कभी ऐसा देखा है किसी माँ को ये मतलब स्कूल में भेजना पड़ता है कि अपने बच्चे को किस तरह से प्रेम करे? कभी सुना या देखा है कभी? वो क्या होता है? स्पॉन्टानियस होता है। जो डिवोशन जो है, भक्ति जो है, वो हमारे अंदर है।
लेकिन हम उसको भूल गए। इसीलिए जो सत्संग है, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, भूला भटका शिविर है। यहाँ आने से पता लग जाता है कि हमें कहाँ जाने से आनंद की प्राप्ति होता है। क्योंकि वेद में कहा गया है, वयम सर्वे अमृतस्य पुत्रः। हम सब जो है आनंदमय प्रभु से हमारा जो है विच्युत हो गया है, हम उनसे दूर हो गए, इसलिए भी दुख पा रहे। जब उनके साथ संबंध जुड़ जाएगा तो हम क्या होगा, फिर से हमको आनंद मिलेगा। जिस तरह से मैंने कहा, बाह्य जगत के लोग जो है वो, जिस तरह से हम शादी वगैरह में जाते हैं तो लोग, माताएं ब्यूटी पार्लर में आजकल जाते हैं, तो ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद तो एकदम सुंदर दिख जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये भौतिक आनंद जो है उसके लिए हमको कुछ देना पड़ता है, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है वो नेचुरल है और उसके लिए कुछ पैसा का खर्चा नहीं होता है। भगवान जो है, देखिए सूर्य भगवान कभी इलेक्ट्रिक बिल भेजते हैं, और हम इतना गर्मी होगा लेकिन जैसे बारिश हो जाएगा तो तुरंत एसी वगैरह का जरूरत नहीं। तो भगवान के साथ जो संबंध है वो नेचुरल है और स्पॉन्टेनियस है, स्वाभाविक है। भगवान के साथ जो है हम संबंध भूल गए, जैसे ही वो संबंध जुड़ जाता है हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोई किसी भी बेस में, चाहे हम मंदिर में रह रहे हैं, आप घर में रह रहे, कोई पढ़ाई कर रहे, कोई नौकरी कर रहा है, मुख्य बात क्या है, भगवान के साथ संबंध को जोड़ना। तो ये मुख्य विषय को लेके भगवत गीता प्रस्तुत होता है। तो आप में से किन के पास भगवत गीता है, हाथ खड़ा कीजिए। भगवत गीता के पास सबके पास है, सबको थोड़ा बहुत तो भगवत गीता के बारे में पता है। तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय और 700 श्लोक है। तो ये हम देखेंगे, जब भी कभी मुझे अवसर मिलेगा, अगर हम यहाँ आए तो हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। और ये इतने रसमय चीज़ है, क्योंकि भगवत गीता का एक दूसरा नाम है गीतोपनिषद। क्या है, गीतोपनिषद। ये एक संगीत है। जैसे संगीत कब व्यक्ति गाता है, जब वो बहुत प्रसन्न होता है, जब मन प्रसन्न रहता है तो वो गीत गाता है। तो ये गीत है, लेकिन हम जो इसको सुन के बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, भाई गीता का क्लास है, मतलब बहुत फिलोसॉफिकल चीज़ होगा, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये कितना जो है रसमय ग्रंथ है, क्योंकि भगवान जो है, भगवान स्वयं प्रभु अपने मुख से इस ज्ञान को दिए। इसीलिए आप देखेंगे दूसरे जो संस्था है, जैसे बाइबल है, उसका री एडिशन होता रहता है। जो नए पोप होते हैं, उनके आचार्य होते हैं, तो री एडिशन होता है। कुरान का भी कोई एक तरह का, मतलब उनका व्याख्या, लेकिन भगवत गीता एक ही है, उसका कोई एडिशन नहीं, अनादिकाल से अब तक वही एक ही एडिशन। तो इसका मुख्य विषय क्या है, भगवत गीता में भगवान ने मनुष्य समाज को क्या दिया। मैं एक श्लोक कहूँगा, आप मेरे साथ दोहराइए। आप बोलिए, उपक्रमे उपसंहारः अभ्यासो पूर्वतो फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसको श्रील जीव गोस्वामी पाद ने अपने संदर्भ में लिखा है कि भगवत गीता का मुख्य विषय क्या है। देखिए, मुख्य मतलब क्या, मुख्य भवति इति मुख्य। जिसका फ़ोन नंबर आपको रोज़ डायल करना है, आपको आपकी पत्नी के पास रोज़ फ़ोन कर, तो उनका फ़ोन नंबर आपका पूरा याद रहता है। आपके बच्चे का नंबर आपको याद रहता है। तो संपूर्ण वैदिक जितने भी ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिसको पूरे मानव समाज ने अपनाया, वो है भगवत गीता। क्योंकि ये मुख्य ग्रंथ है, इसको अपनाने से हम अपने जीवन की सारी समस्या का समाधान भगवत गीता में पाते हैं। तो इसको गीतोपनिषद भी कहा गया है। तो हमारे शंकराचार्य जी जो है, आद्य शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य जो है वो भगवान शिव जी स्वयं शंकराचार्य बन के आए। शिव जी ही जो आचार्य के रूप में आते, टीचर के रूप में आते, वो शंकराचार्य के रूप में आते। और आदि शंकराचार्य ने लिखा है, सर्वशास्त्र उपनिषद दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वश्च सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्।
और ये गीता क्या है? अमृत है, गीतामृतम। अमृत पीने से क्या होता है? व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर का मतलब क्या है? दीर्घ जीव, बहुत काल तक वो मतलब स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, बहुत काल तक इस जगत में रहता है। तो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद व्यक्ति अमर बन जाता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं अमर बनने के लिए? नहीं, अमर बनना नहीं चाहते क्योंकि बहुत टेंशन है ना। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद आप व्यक्ति अमर बनने का इच्छा करेगा। क्योंकि हम अमर बनना क्यों नहीं चाहते? आप बहुत भाग्यवान हैं, एकदम सही उत्तर दिया। क्योंकि जगत जो है बहुत टेंशन है ना, इसलिए हम नहीं चाहते भाई जितना जल्दी हो जाए काम खत्म करो और जाओ। लेकिन आध्यात्म के साथ जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो वो हर क्षण आनंद की प्राप्ति होता है उसको। वो कोई भी स्थान में रहो, सिर्फ कपड़े का रंग अलग अलग है। हम ये साधु वेश में हैं, आप घर में रहते हैं, लेकिन घर में रहकर भी हम उसी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो हम आश्रम में रह के प्राप्त करेंगे। अगर हम आनंद की प्राप्ति करें तो क्या मुश्किल है? यहीं पे रहें, वैकुंठ में रहें, कहीं पे भी रहें, जहाँ भी रहेंगे वही काम करना है। वैकुंठ में रह के व्यक्ति जो करता है, हम ये जगत में रह के भी वो काम कर सकते हैं। तो हमें वास्तव में देखेंगे कि भगवत गीता में क्या क्या मुख्य विषय है। तो श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, उपक्रमे उपसंहार। संस्कृत सुन के ज़्यादा सोचिए मत, हम थोड़ा सरल करके उसको बता देते हैं कि प्रारंभ में और अंतिम में इस ग्रंथ में क्या है। तो भगवत गीता शरणागति से शुरू होता है और शरणागति पे ही खत्म होता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान को कहते हैं, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न मतलब क्या है? मैं आपका शरण लेता हूँ, मैं आपके आश्रय में हूँ, मैं आपके शिष्य बन गया हूँ, आप मुझे जो है ज्ञान प्रदान कीजिए। और अंतिम में क्या कहते हैं? अंतिम श्लोक में क्या है? करिष्ये वचनम तव। उससे उसके बीच में जो है भगवत गीता रहता है। तो ये ग्रंथ में व्हाट इज अभ्यासो पूर्वतो फलम, क्या एक ऐसा विषय है जो बार बार भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं। और अर्थवाद, इस ग्रंथ में ऐसा क्या चीज़ है जो कोई भी ग्रंथ में नहीं है। और इसका उपपत्ति च, फल क्या है, रिजल्ट क्या है। भगवत गीता को अगर पढ़ेंगे, भगवत गीता को अगर सुनेंगे, उसका फल क्या है? क्योंकि अगर फल नहीं सुनेंगे कोई बैठेगा नहीं। ये भाई क्यों, अब 1 घंटा आपका समय कितना वैल्यूएबल, हम इसमें और कुछ भी कर सकते हैं, क्यों यहाँ समय बर्बाद करे बैठ। तो रिजल्ट क्या है और क्या है ना, लिंगम, बार बार किस विषय को ग्लोरीफाई किया गया है। और अंतिम में कहते हैं तात्पर्य निर्णयम, लॉजिकली जो वक्ता है, स्पीकर है, स्पीकर कौन है? भगवान, वो क्या कहना चाहते हैं हमको। तो ये जो है जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस एक श्लोक में, इस एक चीज़ को, जो 6 चीज़ मैंने कहा कि भगवत गीता आरंभ कहाँ से होता है, अंत कहाँ से होता है, और भगवत गीता में क्या बार बार कहा गया है, और भगवत गीता में यूनिक क्या है, क्या एक विशेषता है, और उसका फल क्या है, और 5वां है कौन से विषय का गुणगान किया गया है, और लॉजिकली एकदम तर्क देकर क्या चीज़ को वक्ता कहना चाहते हैं। ये 6 चीज़ को अगर हम समझ जाएं तो हमें पूरा भगवत गीता याद हो जाए। तो हम देखते हैं कि आप में से कोई ज्वेलरी खरीदा है, सोने का या सिल्वर का? तो वो ज्वेलरी कहाँ कैसा रहता है जब हम खरीद लेते हैं? कोई मतलब रिंग हो गया या चेन हो गया, तो कैसे लाते हैं? कवर बॉक्स में रहता है। तो बॉक्स का क्या, एक ऊपर का भाग रहता है, एक नीचे का भाग रहता है, तो बीच में जो है ज्वेलरी रहता है। तो भगवत गीता वैसे ही है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं। मतलब भगवत गीता में कितना अध्याय है? 18 चैप्टर से। तो 6 चैप्टर को एक एक भाग कहा गया। पहला है कर्मयोग, कर्म मतलब कर्म के ऊपर भगवान ने
बहुत मतलब उसके ऊपर ज्ञान दिया है। और बीच में है भक्ति योग और अंत में है ज्ञान योग। तो विश्वनाथ जी कहते हैं जिस तरह से कोई रत्न है उसका जो कवर है, 2 कवर है, ठीक उसी तरह से भगवत गीता का फर्स्ट 6 चैप्टर और लास्ट 6 चैप्टर कवर है, और बीच का जो चीज़ है वो ज्वेल रत्न है। बीच में क्या है? भक्ति योग। तो भगवत गीता का मुख्य विषय क्या है? भक्ति। और बार बार आप देखेंगे कि जहाँ पे फर्स्ट 6 चैप्टर में, हर एक चैप्टर में आपको हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, हर एक चैप्टर में भक्ति का गुणगान किया गया है। जैसे हम देखेंगे योग का मतलब क्या होता है? युक्त होना, किसी के साथ जुड़ना को योग कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। योग मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? ईश्वर से जुड़ना। एक इस तरह भगवत गीता में अगर कहा जाए भक्ति की परिभाषा में तो भगवान से जुड़ना, अगर सार्वजनिक भाषा में कहा जाए तो वो ईश्वर से जुड़ना हो गया। लेकिन वो ईश्वर कौन है भगवत गीता में वो खुद बताते हैं, वो ईश्वर खुद बताता है कि वो ईश्वर कौन है। तो हम देखेंगे आप जैसे भगवत गीता में हर चैप्टर जब खत्म होता है तो क्या आता है? इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। बस। तो ये भगवत गीता क्या है? एक संवाद है, एक कॉन्वर्सेशन है। तो उसी कॉन्वर्सेशन को हम लोग सुनेंगे। जैसे आप देखेंगे हम लोग तो बहुत बात करते हैं ना, बहुत संग करते हैं, हम एक दूसरे से कितना बात करते हैं, लेकिन हमारे बात से हमारा खुद का ही मंगल नहीं होता है। लेकिन भगवान जब कहते हैं तो सारा सृष्टि का मंगल हो। जिस तरह से एक उदाहरण देख लिए, बच्चा है, छोटा बच्चा है, पिता के साथ खड़ा तो बोलते हैं पापा पापा देखो ये पेड़ है। पापा ये क्या है? तो उसके पिताजी बोलते हैं बेटा ये जो है अमृत का पेड़ है, ये फल बहुत मीठा रहता है। ठीक उसी तरह से अर्जुन एक बच्चे की तरह है, और पूरे मानव जीवन में जितनी समस्याएं वो भगवान के आगे प्रस्तुत करते हैं। तो भगवत गीता को पढ़ने से हमारा क्या होगा? हमारे जीवन की सारी समस्या का समाधान हम प्राप्त कर पाएंगे। तो एक अवलोकन करेंगे कि भगवत गीता पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि हम जब तक लाभ नहीं सुनेंगे हम कुछ भी नई चीज़ करेंगे, चाहे भक्त हो चाहे जो भी हो। हमको पहले जानना चाहिए मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। कोई भी कार्य करते, जैसे छोटे सा मोबाइल लेंगे ना तब भी वो बताएगा आपको ये है, इसमें मोबाइल में ये फैसिलिटी है। तो भगवान भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। देखिए ये जो सत्संग होता है, ये सत्संग मतलब जो आनंद का एक ट्रेलर है। जैसे आप में से कितने लोग फिल्म देखे हैं? हाथ उठाइए। फिल्म कितने लोग देखे? अच्छा, सब लोग देखे होंगे। तो फिल्म आने से पहले क्या होता है? एक ट्रेलर आता है, और ट्रेलर कितने मिनट का रहता है? कितना समय का? 4-5 मिनट का रहता है। लेकिन वो ट्रेलर क्या है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। फिल्म में कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, विलियन कौन है, क्या विषय है, पूरा। और वो क्या रहता है? वो ट्रेलर क्या रहता है? फ्री रहता है। फिल्म देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और उसके साथ आपको जो खाएंगे बैठ के हॉल में उसका एक्स्ट्रा। ठीक उसी तरह से ये सत्संग एक ट्रेलर है, और फिल्म तो देखने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये एक क्षण का ही आनंद है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, लोग कहते हैं ना मंदिर, लोग कहते हैं मंदिर में आने से हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन में हमें संध्या आरती आते हैं तो हमें बड़ा आनंद लगता है। लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान होगा वो चिंता करेगा कि अभी जो 15 मिनट के लिए मुझे आनंद मिला, अगर वो दिन भर वो उसी हालत में रहूँगा तो मेरा क्या स्थिति होगा। आप सोचिए, 15 मिनट के लिए मुझे आनंद प्राप्ति हुआ, अगर उसी आनंद दिन भर के लिए मुझे मिल जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना व्यक्ति मतलब उसका आर्थिक, भौतिक, और वो व्यक्ति किस स्थिति में रहेगा। तो ये जो भक्त बन गए ना वो दिन भर ऐसे आनंद में रहते हैं। अतः हमको भी भक्ति करना चाहिए, हमें भी भक्त बनना चाहिए। जब हम भक्त बनेंगे, और ये भक्त बनने के लिए लोग पूछते हैं क्या करना पड़ेगा, कि कुछ पैसा लेते हैं क्या आप लोग?
या फिर आपको कोई स्कीम है, आपको हम भक्त बन जाएंगे। तो भक्त, जैसे मैंने आपको कहा, भगवान शब्द जहाँ पे आता है, ईश्वर शब्द जब जहाँ पे आता है, वहाँ जो है बड़े उदार भाव का, उदार चरितानाम, हम लोग कहते हैं ना, भारत सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम के हम भावना रखते हैं। सारे विश्व को हम प्रभु के मतलब ये सृष्टि मानते हैं, सब अपने भाई भाई है, तो बड़े उदार भाव रहता है। जिस तरह से माँ चाहता है, पिता माता चाहते हैं कि उसके जो बच्चे हैं वो बड़े सरलता पूर्वक जो है सुखपूर्वक अपना जीवन का निर्वाह करे, और माँ जो है कभी अपने बच्चों का गलती नहीं देखते, कितना भी बच्चा मतलब बदमाशी करे। ठीक उसी तरह से भगवान जब इस सृष्टि किए हैं ना, तो वो भी हमारा दोष नहीं देखते। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आज तक हम ये बात को समझ नहीं पाए, कभी सुने ही नहीं है, इसीलिए उनसे प्रेम नहीं कर पाते। विषय को देखते हैं, विषय को भोग करने का इच्छा होता है। भगवान को जब देखेंगे तब भगवान से प्रेम होगा। विषय को देखने से क्या होता है, जैसे मैंने कहा, 3 घंटे के बाद पैसा जाता है, शरीर से बल नष्ट हो जाता है और बेचैनी बढ़ता है। और भगवान के पास आने से आनंद की प्राप्ति होती है, मन शांत हो जाता है, मन उन्नत विषय की तरफ दौड़ने लगता है, उन्नत विषय की तरफ चिंता करने को लगता है। हम एक क्या कहेंगे, हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। वेद में एक श्लोक है कि भगवान क्या करते हैं, और जब हम ये देखिए, कुछ बात जो है हमको भी पता है, लेकिन जो रियलाइज्ड व्यक्ति है, जब हम उनसे सुनते हैं तब हम उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। वेद में कहा गया है, अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान इति सर्वसमर्थ। जो असंभव को संभव कर सकते हैं और संभव को असंभव कर सकते हैं, वो प्रभु है। देखिए, ये जो भगवत गीता है, ये महाभारत का एक विषय है, और इसका जो प्रवक्ता कौन है महाभारत में, स्पीकर कौन है, वैशंपायन मुनि। और किन को कह रहे हैं, जन्मेजय को कह रहे हैं। और जन्मेजय ने प्रश्न पूछा और उसके ऊपर ये भगवत गीता का चर्चा छिड़ गया। तो भगवत गीता में हम देखते 18 अध्याय में सिर्फ क्या है, विभिन्न योग के बारे में प्रारंभ किया, मतलब वर्णन है 18 अध्याय में। और मैंने आपको बताया कि 3 मुख्य विभाग है 6 अध्याय में। पहले 6 अध्याय में कर्म के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, बीच के 6 अध्याय में भक्ति के बारे में इम्पोर्टेंस है, और अंत में ज्ञान के बारे में इम्पोर्टेंस है। तो योग मतलब जुड़ना। आपका किसी को पता है भगवत गीता का पहले चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, तो विषाद का मतलब क्या होता है? दुख। दुख में क्या होता है, जब हम बिछड़ते हैं किसी से तब दुख होता है कि नहीं संसार में। तो विषाद से किस तरह से हम जुड़ पाएंगे, कभी सोचा है इसके बारे में? भाई अर्जुन विषाद जो, अरे विषाद का मतलब तो हमें तोड़ना होता है। जब हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग होते हैं, तब तो विषाद होता है। और ये विषाद से हम किस तरह से जुड़ पाएंगे? कभी कभी लोग कहते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में नहीं रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि इसमें भगवान ने कुछ बोला नहीं, सब डिस्क्रिप्शन है। लेकिन वास्तव में जो विद्वान होते हैं, भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फर्स्ट चैप्टर ही है। जैसे कोई विषय है, जैसे मैं अगर पहले ही आके आपको बोलता उपात्तान उपपत्ति च, ये श्लोक पहले ही बोल देता, कुछ उससे पहले नहीं बोलता, तो आप लोग बोलते भाई ये कौन व्यक्ति कहाँ से आया, क्या बोल रहा है, कुछ समझ भी नहीं क्या विषय है। तो भगवत गीता का पूरा एसेंस जो है वो पहले चैप्टर में है। किस तरह से ये जगत जो है, भगवान पहले अध्याय में दिखाते हैं कि संसार में आप जिसको ज़्यादा प्यार करेंगे, जिसके प्रति कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो ईश्वर के सिवा जिसके प्रति आसक्ति ज़्यादा होगा, वही वस्तु आपको ज़्यादा दुख देगी। इसीलिए भगवान ने क्या बात, तो भगवान ने जब भगवत गीता प्रारंभ होता है तो पहला श्लोक क्या है?
धृतराष्ट्रोवाच। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो पूरी भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है। और धृतराष्ट्र जो है वो जो है राजा था, लेकिन वो अंधा था। लेकिन अंधा होते हुए भी उसको इतनी आसक्ति थी, वो हमेशा सिंहासन में बैठना चाहता था। और सिंहासन पर बैठकर क्या करता था, अपने ही भाई के पत्नी को और उनके बच्चों को मारना चाहता। हर रोज धृतराष्ट्र मन में ये प्लान करता था कि इस तरह से मैं पांडु के पुत्र को मार डालूं, ताकि मेरे पुत्र जो हैं, मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र लोग राजा बने। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, देखिए आपके मन में प्रश्न आएगा, भाई ये वैदिक ग्रंथ है और उसका पहला श्लोक में धृतराष्ट्र कह रहा है, क्या उद्देश्य क्या है? और वो क्या पूछ रहा है? पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे, धर्म से शुरू होता है और अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य। बीच में क्या है? जो भी डिस्कशन हो रहा है सब धर्म के ऊपर बेस्ड है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चवः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है स्थान है, उसमें धर्म का प्रभाव ज्यादा है। और वहां पे क्या हो रहा है? मेरे पुत्र मामकाः, कितना देखिए कितना हीन व्यक्ति है, अपने ही परिवार में वो अपने बच्चों को और पांडु के पुत्रों को अलग कर रहा है। इकट्ठे होके क्या कर रहा है? इसका क्या संदेश आ रहा है? धृतराष्ट्र के मन में भय है, क्योंकि जगह जो है वहां पे स्थान का क्या प्रभाव है? वो धर्म को विजय देगा। अभी देखिए ये मंदिर है, यहाँ पे कभी कभी लोग पूछते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर में जाना, भगवान तो सर्वत्र है। आप ये प्रश्न सुनेंगे, भगवान कण कण में है, मंदिर में क्यों जाएंगे? जैसे हम देखते हैं ज्ञान तो कहीं पे भी व्यक्ति पा सकता है, स्कूल क्यों जाते हैं? तो मंदिर जो है, कल हम एक नर्सिंग होम में गए थे, तो हम वहाँ पे कह रहे थे कि जब हम शरीर अस्वस्थ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन अस्वस्थ होता है तो हमें मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने से हमारा मन स्वस्थ रहेगा। देखिए अगर मन आपका सही है, आप कहीं पे बैठ कहीं पे रहिए, आपका मन, आप आनंद की प्राप्ति कर सकते। लेकिन अगर मन गंदा है तो मंदिर के अंदर खड़े होके भी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आप जलते रहेंगे, ईर्ष्या होगा, आपका विकार आ जाएगा मन में। तो भगवत गीता में भगवान दिखाते हैं कि संसार क्या है, इस संसार में हमेशा द्वेष रहेगा। आप देखिए, आप मटेरियल फील्ड में देखते हैं कि आप कहीं पे बिजनेस कीजिए, दूसरा लोग आपको ईर्ष्या करेगा, दूसरा कोई लोग आपको हटाना चाहेगा, किस तरह से आपका जो व्यवसाय बंद हो। आप कहीं पे नौकरी कीजिए, स्कूल कॉलेज कहीं पे कंपनीज में, आपके कॉलीग्स लोग आपको ईर्ष्या करेंगे, किस तरह से इसको दबा के हम ऊपर जाएं। हर जगह पे, यहाँ तक कि आध्यात्म जीवन में जो परिपक्व अवस्था में नहीं है वो भी आपको ईर्ष्या करेंगे, भाई ये क्यों आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिसका मन सही है, जिसका मन संतुलित है, वो व्यक्ति जो है कहीं पे भी रहेगा वो मौज में रहेगा, क्योंकि उसका जो है, हमारे पास क्या है, अगर 100 रुपया है, मैं अगर 10 रुपये आपको दे दूंगा तो मेरे पास कितना रहेगा? 90 रुपये रहेगा। लेकिन आध्यात्म में क्या है, उपनिषद में, ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान जो है वो परिपूर्ण है। हाँ, हमारा डिवोशनल प्रिंसिपल ऐसा है, 1 + 1 = 1 और 1 - 1 = 1। हाँ, आध्यात्म जीवन में कुछ बढ़ता नहीं, कुछ घटता नहीं, यहाँ पे दूसरा नियम है। इसीलिए आप कभी मंदिर गए हैं? प्राचीन मंदिर कोई गए हैं? जगन्नाथपुरी गए हैं? हाँ, साखी गोपाल जी, लिंगराज। मंदिर में क्या होता है? मंदिर कैसा रहता है?
पहले तो मंदिर के जाने से पहले एक प्राचीर रहता है, हाँ, और उसके बाद मंदिर में जाएंगे तो तीन जो है मतलब तीन प्रकोष्ठ रहता है, हाँ, गर्भगृह जो है बहुत अंदर रहता है। और गर्भगृह से पहले क्या है, प्राचीन मंदिरों में क्या रहता है, मंदिर में क्या सब छवि रहता है, हाँ, बहुत कभी कभी जो है मतलब यौन, मतलब वो सब चित्र रहता है, पुरुष नारी के संबंध का चित्र रहता है। कभी आपने सोचा ये सब चित्र क्यों रहता है? ये सब को तज के ही अंदर जाता है। हाँ, मन जो है ये दृश्य देखकर जब हम अंदर जाएंगे ना, तब हम जो है भगवान को पकड़ पाएंगे। हाँ, तो भगवत गीता का जो शुरुआत होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पहला श्लोक में वर्णन किया गया है कि धृतराष्ट्र व्यक्ति जो जगत बहुत आसक्त व्यक्ति है, हाँ, तो वो क्यों अभी बेचैन क्यों है? क्योंकि उसका जो है मन जो है एकदम विचलित है। और मन कब स्थिर रहेगा? जब भगवान के साथ, ईश्वर के साथ जब संबंध बन जाएगा तब मन स्थिर होगा। तो भगवत गीता का जो है शुरुआत होता है जहाँ से पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्रवाच, वो यह निर्देश करता है कि हम चाहे कितने गंदे स्थिति में हो, जैसे कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं हमने जीवन में बहुत पाप काम किया है, क्या हम भगवान को अपना सकते हैं? तो भगवत गीता ये निर्देश देता है कोई भी व्यक्ति भगवान को पा सकता है। हम अपने जीवन का एक अनुभव बताएं तो हमारे मन में भी ये प्रश्न था कि हम तो साधु बन गए, क्या इसी जीवन में हम भगवान को पाएंगे? आप क्या कहते हैं प्रभु? जितने भक्त बैठते हैं इसी जीवन में कृष्ण को पाएंगे? देखिए कुछ लोग सिर हिला रहे हैं, विश्वास नहीं है भगवान को हमको पा पाएंगे, क्योंकि हमारा मन जो है अभी तक क्या हो रहा है, भगवान को छू नहीं पा रहा है। हमारे इंद्रियां भगवान के साथ संबंध नहीं हो पा रहे। हम कितने बड़े कपड़ा पहन ले, कितना मोटा तिलक लगा ले, आप ईमानदारी से बोलिए, पुराने लोग कहते हैं छाती के ऊपर हाथ रखकर बोलो, क्या पर हमारे मन, हमारे इंद्रिया कृष्ण को पकड़ पाए? हाँ, क्योंकि भगवत गीता में कहते हैं जम जम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, जिस भाव से हम भावित होकर जो है ये शरीर को त्याग करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लाइफ वैसा ही होगा। तो मन को पकड़ नहीं पाएंगे, भगवान को पकड़ नहीं पाएंगे तो मन विचलित होगा ही होगा। तो भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वहाँ पे हमारे आचार्य लोग लिखते हैं कि भगवत गीता व ये आध्यात्म जीवन क्या है, एक आशा का संचार करता है, एक आशा है। और वो आशा क्या है, जैसे कभी कभी भौतिक जगत में लोग कहते हैं कि पियो कोका कोला जो चाहे हो जाए, मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ। आप एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखे होंगे, आपने कभी देखा है फेयर एंड लवली लगा के कोई काली लड़की सफ़ेद हुआ है उसका? लेकिन सब लोग यूज करते हैं। देखिए कैसे हम मोहग्रस्त हो जाते, बुद्धू बन जाते। मेरे को याद है एक बार शंकराचार्य हमारे स्कूल में आए तो उन्होंने कहा था कि ये जो टीवी है ये बुद्धू, वो मतलब बुद्धू बक्सा करके वो बोले थे, बुद्धू बना देता है हमको। हम मान लेते हैं कि ये सही है, हम फेयर एंड लवली लगाएंगे, ये क्रीम लगाएंगे, ये साबुन इस्तेमाल करेंगे तो हम सुंदर दिखने लगेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो भौतिक जो चीज़ है वो हमें भ्रमित करता है, और आध्यात्म क्या होता है, हमको अंदरूनी मजबूत करता है। तो भगवत गीता का शुरुआत में भगवान ये निर्देश देते हैं कि धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी क्या होगा, अंत में मुझे पा पाएगा। जब हमने अध्यात्म जीवन शुरू किया और हमने भागवत पढ़ा, और भागवत में पहले स्कंद में वर्णन है कि धृतराष्ट्र किस तरह से अपने जीवन की पूर्णता का प्राप्ति कर ली, तो हम तो आश्चर्य हो गए। धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति, वैदिक इतिहास में धृतराष्ट्र जैसा नीच व्यक्ति कभी
आपने नहीं सुना हो, जो अपने आँखों के सामने अपने वधू को नंगा होते हुए देख सकता है, इतना नीच व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने भाई के बच्चों को हर रोज मारने के लिए वो प्लान करता था। इतना, वो सिर्फ शरीर से अंधा नहीं था, अंदर से भी अंधा हो गया, उसके हृदय में दया नहीं थी। वैसा व्यक्ति अगर भगवान को पा सकते तो हम भगवान से प्रेम करते हैं ना। हमारे ओडिशा में एक कथा कहा जाता है, विश्वासे मिलोई कृष्ण तर्के बहुत। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़े मार्मिक शब्द में लिखा है। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न बावा। अब कितना विद्वान बन जाओ, आपकी विद्वता अगर आपको भगवान में और भक्तों को विश्वास करने के लिए, अगर आप वो विश्वास अगर आपके अंदर नहीं आया, तो आपका वो ज्ञान, उससे अच्छा है कि आप मूर्ख बन जाए। तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्म जीवन जो है उसको हमें क्या कहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं ये जो संस्था बनाया हूँ, मैं यहाँ पे ब्राह्मण सृष्टि करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो भगवान का सिर होता है। तो हम सब एक दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए यहाँ पे जो है मतलब इस संस्था में योगदान किए हैं, और जितना हम जो है भगवान के साथ जुड़ेंगे उतनी आनंद की प्राप्ति होगी। तो भगवद गीता का पहला श्लोक एक आशा का किरण है, जहाँ पे कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति जो है वो भगवत पथ के पथिक है, क्योंकि ग्रंथ में पहले ही धृतराष्ट्र का नाम आया है। ये देखिए, सबसे जो प्रामाणिक ग्रंथ है वैदिक ग्रंथ में, वो है पहला नंबर है भगवद गीता का, और उसमें पहला नाम क्या है, धृतराष्ट्र का। इसका संदेश क्या है, धृतराष्ट्र जैसा गिरा हुआ व्यक्ति भी प्रभु की कृपा प्राप्ति कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। अतः हमें बड़ा गंभीर बनना चाहिए, बड़ा गंभीर बनना चाहिए। जैसे कोई अगर समुद्र के किनारे जाएगा तो उसको मछली दिखाई पड़ेगी, शंख उसको मिलेगा, थोड़ा अंदर जाएगा तो शंख भी मिल सकता है, लेकिन अगर समुद्र के पूरा एकदम नीचे जाए, डूबेगा, तो वहाँ पे उसको रत्न भी मिल सकता है। तो ये आध्यात्म जीवन में कितना आनंद है, आज तो कोई वर्णन नहीं कर पाया कि इतना आनंद मिला है। तो उसकी उपमा दिया गया, कविराज गोस्वामी लिखे हैं, अनंत आकाश जैसे उड़े पक्षी गण। ये स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, एक विशाल आकाश की तरह है, और जो चिड़िया, जो पक्षी जितना दूर उड़ता है वो वैसा आनंद की बात करता है। तो एक बार एक दिग्विजयी पंडित की हम कथा सुनाएंगे आपको। तो बड़ा घमंडी था। पहले क्या होता था, लोग शास्त्रार्थ करते थे, और शास्त्रार्थ में जो हार जाता था और जो जीतता था, वो जो हार जाता था उसका सारे ग्रंथ को छीन लेता था और भरी सभा में उसको अपमानित करता था। कभी कभी तो जान ले लेते थे। इतना जनक महाराज के सभा में जो शास्त्रार्थ होता था, वहाँ पे जो हार जाता था वो उसको मृत्युदंड मिलता था। ऐसे ऐसे विद्वान थे पहले। आज की कहाँ सभ्य, आजकल तो संस्कृत उदात्त अनुदात्त स्वर लगा के बोलने वाले भी ठीक से नहीं मिलेंगे आप। गीता का श्लोक, भगवद गीता भागवत का श्लोक पढ़ने वाले अब बहुत बिरले रह गए। पता ही नहीं शास्त्र में क्या, जो जैसा बोल देता है वो मान लेते हैं। कल हम एक प्रोग्राम में गए थे, एक वाइस चांसलर, आप सोचिए कितने बड़े पद में है, एक प्रोफेसर, उनके साथ हमने बात किया। हमने देखा भाई इतने ऊंचे स्थिति पर है, लेकिन वैदिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, और जो भी बोलते सब अनाप शनाप बोलते हैं, कहीं से कुछ किसके साथ कुछ मतलब बेसिक नॉलेज उनको नहीं, लेकिन बहुत ऊंचा मतलब स्थिति पे रहते हैं। इसीलिए कितना बड़ा नौकरी करे, पूरा टेंशन, डिप्रेशन है उनको। डिप्रेशन में लोग दवाई खा रहे हैं। लेकिन आध्यात्म जीवन में किसी को डिप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्म मतलब आनंद के साथ हमारा जो है संबंध हो जाता है। अगर आध्यात्म जीवन में हमको चिंता आ रहा है, आध्यात्म में हम ईर्षा, किसी के प्रति हमारे मन में ईर्षा आ रहा है, तो अभी तक हम आध्यात्म जीवन में नहीं है। भले ही वो पोशाक पहन लिए,
क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो ईर्ष्या करता है वह वास्तव में मुझसे वो जुड़ा नहीं है, क्योंकि उपनिषद कहता है भगवान से साथ जुड़ने के बाद व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है वो पूर्ण हो जाता है। तो वो दिग्विजय पंडित क्या किया, पूरे संसार को जीतकर काशी में आया। और काशी आप लोग को पता होगा, काशी विद्या की नगरी है। तो काशी में जितने विद्वान थे वो तो हाहाकार मच गया। और हम लगभग 300-400 बैलगाड़ी में वो शास्त्र लेकर चलता था और उसके ऊपर छात्र चमर सारे संसार के जितने विद्वान हैं सबको परास्त कर लिया। तब सारे काशी के विद्वान लोग विश्वनाथ के शरण में आए, भगवान शिव जी के शरण में। तो विश्वनाथ ने कहा कि उसको कबीरदास के पास भेज दो। और कबीरदास क्या है, वो निराक्षर भट्टाचार्य है, वो भगवान की भजन करते हैं। मुसलमान कुल में जन्म होकर राम राम करते हैं, भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। तो जैसे ही वो आया तो उसका सोचिए पूरा सारा संसार जीत कर आया, कैसे ठाट बाट में वो आया हो। तो जैसे ही आया तो सारे पंडित को वो प्रणाम किया पहले, और उन्हें वो चुनौती दिया क्योंकि वो शास्त्रार्थ करना चाहते। तो सारे पंडित उसको बड़े नम्रता पूर्वक कहे कि आप एक एक साथ के साथ क्यों शास्त्रार्थ करेंगे, इसमें बहुत समय नष्ट हो जाएगा। भगवान विश्वनाथ ने कहा है आप जाके कबीरदास अगर परास्त हो गए तो हम सब मान जाएंगे हम लोग हार गए। व्यक्ति बोला वाह बहुत अच्छा है, एक को पराजय करने से पूरा काशी में विजय हो जाएगा, तो मतलब पूरे ब्रह्मांड का में विद्वान बन जाएगा। और वो तुरंत उस रात को विश्राम लिया। सुबह गया कबीरदास जी के पास। तो सुबह जैसे ही कबीरदास जी के घर पे पहुंचा तो कबीरदास जी को देखा वो गंगा किनारे प्रभाती कर रहे, दांतुन कर रहे। तो उसने बड़े विनम्रता पूर्वक, समय हो गया, अच्छा, तो बड़े विनम्र पूर्वक कबीरदास जी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करने के लिए आया। तो शास्त्रार्थ मतलब क्या है, किसी विषय के ऊपर शास्त्रार्थ होगा, कोई एक विषय के ऊपर शास्त्रार्थ होगा। तो कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास तो पहले मुस्कुराए उनको देखकर और देखा युवक है, युवा खून है, थोड़ा रजोगुण ज़्यादा है। तो कबीरदास जी ने पूछा कि शास्त्रार्थ शुरू करने से पहले हे विद्वान हम आपको कुछ कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा सारे पंडित लोगों ने आपके पास भेजा, तो आपका जो इच्छा आप कह सकते, आप घंटों कह सकते। तो कबीरदास जी ने पूछा कि आप पढ़कर विद्वान बने हैं कि विद्वान बनकर पढ़े हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, हमारे लिए इस वाक्य का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि विद्वता क्या है उसको हम तो पता नहीं। लेकिन वो व्यक्ति तो पढ़ के आया है ना, वो एकदम बैठ गया एकदम ये प्रश्न सुनकर, वो उसको विश्लेषण करने लगा, उसको संस्कृत जोड़ने लगा, विश्लेषण करने लगा, और वो उसका कुछ समाधान ही नहीं पाया। तो उसने कहा हे आचार्य चरण, इसका समाधान मेरे पास नहीं, अतः आप दीजिए, समाधान दीजिए। तो कबीरदास जी ने उसके कान में कहा राम कहो। एक बार राम कहा और वो इतना बड़ा विद्वान, एक ही भगवान नाम के ऊपर वो बिक गया कबीरदास के चरणों में। कबीरदास जीवन में कभी एक बार भी स्कूल गए नहीं हैं, उनको पता नहीं था, इसीलिए विश्वनाथ जी ने उनको पास भेजा कि जाओ कबीरदास अगर हार जाएगा तो बोलना सारा काशी हार। वो बिक गया काशी में और कबीरदास का सेवा करने लगा। तो मेरे कहने का उद्देश्य भक्तों ये है कि हम भगवत गीता में कैसे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। हम जिस परंपरा में हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं, आज सुबह ही मैं कह रहा था कि ये जो भारत का इतिहास है इसको म्लेच्छों ने लिखा है। अभी तो भगवान बड़े मेहरबानी है, जो पीढ़ी है वो अकबर बाबर का चैप्टर सब मन हट गया, हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हम उसको पढ़कर आए। लेकिन इस धरातल पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसा कोई विद्वत व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ। हमने जब
पढ़ाई कर रहे थे वृंदावन में, तब हम ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं सुने जिसको मन कल्पना नहीं कर सकता। आप सोचिए, जब वो खुद पढ़ाई कर रहे थे, उनकी किताब स्कूलों में लोग पढ़ते थे, कितना उनकी विद्वता होगा। और जब वो वेस्टर्न लोग, विदेशी लोगों के साथ बात करते थे ना, तो उनकी शब्द को समझ नहीं पाते। सरस्वती ठाकुर जब इंग्लिश में बोलते थे तो विदेशी लोग कहते थे कि आप कुछ ऐसा शब्द कहिए जिसको हम समझ पाएंगे। इतना ह्यूमिलेटेड करते थे सरस्वती ठाकुर उनको। तो इतना बड़ा विद्वान, 10 साल होते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो गए। आज जो हम उत्सव मनाते हैं ना, वो सब सरस्वती ठाकुर के द्वारा रचित है। उनकी विद्या हम लाभ उठाते हैं। तो जब उनकी उम्र हो गया तो उनके पिता ने उनको एक ऐसा व्यक्ति के पास भेजा दीक्षा लेने के लिए, शिष्य बनने के लिए, जो जीवन में कभी स्कूल गया नहीं। और उस समय के जितने बड़े सभा होता था जहाँ पे कोई विषय के ऊपर समाधान नहीं हो पाता था, तो बिमला प्रसाद जाते थे समाधान देने के लिए। और वो व्यक्ति जीवन में जब भगवान को पाने के इसके मन में चाह हुआ, तो उसको एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा गया जो जीवन में कभी स्कूल गया नहीं। आप कभी ऐसा कर पाएंगे? आप सोचिए, आप सपोज कोई ग्रेजुएट हैं, आप सुनेंगे जो क्लास दे रहा है वो 10th क्लास में पढ़ा है, आप बैठ पाएंगे उस क्लास में? जब पता नहीं तो बैठ जाएंगे, जब पता चल जाएगा दूसरे दिन बोलेंगे ऐसे जुगनू के पास कोई बैठना नहीं है, बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने बिमला प्रसाद के पास भेजा, और एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है आमार प्रभुर कथा, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने गुरु महाराज के ऊपर लिखा है। उन्होंने लिखा है, मैंने इस धरातल पर गौर किशोर दास बाबा जी महाशय के जैसा व्यक्ति जीवन में देखा नहीं। सरस्वती ठाकुर अपना अनुभव लिखते, उन्होंने लिखा है, अगर मैं देखता कि मेरे गुरु दिन में 23 घंटा 59 सेकेंड भक्ति कर रहे और 1 सेकेंड में इंद्रिय तृप्ति करते, तो मैं कभी उनसे दीक्षा नहीं लेता, कभी उनका शिष्य नहीं बनता। लेकिन मेरा मन, मेरे इंद्रियां गौर किशोर दास बाबा जी महाशय का जो स्थिति है उसको पकड़ नहीं पाए। इसीलिए जो मंदिर है, मैंने आपको पूछा क्यों मंदिर का ऐसा सिस्टम? मंदिर जो है, हमने जो सीखा है, हमारे जो प्राप्त किए हैं, उसको भूलकर जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु जो देते हैं ना, तो हम पकड़ लेते हैं। सत्संग में हम ये जो कीर्तन करते हैं ना, कभी लोग बोलते हैं प्रभु इतना कीर्तन क्यों होता है, मंगलाचरण थोड़ा छोटा होने से नहीं रहेगा? ये कीर्तन और मंगलाचरण इसीलिए होता है ताकि हम जो सुनेंगे वो थोड़ा कुछ रहे इधर, नहीं तो इधर से सुना हो, इधर से निकल गए। कितना कुछ सुनते हैं, आप सोचिए हम कितना क्लास सुने होंगे, लेकिन लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो मुख्य विषय है। और इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? जब विश्वास बहुत मजबूत होगा। जो एक बार कोई सच्चे साधु से मिल जाता है, आप देखिए प्रभुपाद के कितने शिष्यों को आज जीवन देकर उन्होंने वो संप्रदाय में सेवा करे। हम तो एक साथ किसी के साथ झगड़ा हो गया, तुरंत मंदिर छोड़ो, दूसरा जगह चलो। क्या है भाई, 1000 मंदिर पड़ा। आप देखिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य श्री जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज, प्रभुपाद के जितने शिष्य, एक एक बार, कभी टेलीफोन में, कभी कहीं पे, एक एक बार उनके साथ मुलाकात हो गया। गुरु के प्रति कितना विश्वास है। तो ये जो बात हम कह रहे हैं, यहाँ से जो है भगवत गीता का प्रारंभ होता है। 2 एक्सट्रीम सिचुएशन को दिखा रहे हैं। देखिए वैदिक ग्रंथ जो है, कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग सोचते हैं आध्यात्म मतलब क्या, डिवोशनल लाइफ मीन्स बेड ऑफ रोजेस। हम भगवान के पास आते हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा, हमें धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जरूर, ये मत सोचिए। हम किसी को मना नहीं करें कि नहीं मिलेगा, लेकिन आध्यात्म हमें क्या सिखाता है? ये तो बाहरी बात, या आप आएंगे आपको धन मिल जाए, लेकिन अंदरूनी बात क्या है, मेन बात क्या है? आध्यात्म हम सिखाते हैं। मैंने आपको कहा ये जगत दुखालय है, तो यहाँ पे दुख आएगा ही आएगा। आप देखिए जब कोरोना हुआ तो क्या वो सिर्फ बाहर के लोगों को हुआ, साधुओं को कोरोना नहीं हुआ? साधुओं को भी तो कोरोना हुआ ना। तो बाहर के लोग और साधुओं के हमारे बीच में क्या डिफरेंस क्या है? मैं अभी एक देख रहा था फेसबुक में,
कोई एक भारत के महान साधु हैं, वो उनको कुछ शारीरिक बीमारी हुआ है, तो लोग बड़े गंदे कमेंट्स लिखे हैं उसके ऊपर कि साधु है इसको बीमारी क्यों हुआ, क्या साधु होने से बीमारी नहीं होगा क्या? लेकिन इसका उत्तर क्या है कि नजरिया देखिए, बहुत सुंदर केनो उपनिषद में एक दृष्टांत को प्रस्तुत किया गया। प्रभुपाद जी ने इसको बार बार भगवत गीता भागवत में उसको लिया, उपनिषद का ही वो चरित्र है कि एक बिल्ली जब चूहा को पकड़ता है, हाँ, उसी मुंह से चूहा को पकड़ता है और उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ता है, लेकिन जब बच्चे को पकड़ता है बच्चा एकदम पुलकित हो जाता है, उसका रोमांच हो जाता है बच्चे का, मेरे अपने मैया के पास आ गया, अपने बाबा के पास आ गया। और उसी मुंह से जब वो चूहा को पकड़ता है, चूहा गया एकदम खत्म। ठीक उसी तरह से ये संसार दुखालय, यहाँ तो दुख आएगा लेकिन हम कभी मानते ही नहीं दुख को। एक बार महाभारत में भगवान व्यास वर्णन करते हैं कि भगवान व्यास एक बार जब धृतराष्ट्र महाराज के पास आए तो दोनों कुमार जो दोनों दावेदार थे राज्य के लिए, दोनों आए। कौन? महाराज युधिष्ठिर और दुर्योधन, और दोनों आके भगवान व्यास के चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान व्यास ने, क्योंकि दोनों राजा होंगे ना, कहा जाता है जो राजा होता है उसको कई तरह से उसको टेस्ट लिया जाता है। उसमें से एक टेस्ट ऐसा है कि एक खुले मैदान पर उसको छोड़ दिया जाएगा और एक शेर को छोड़ दिया जाएगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, उसको वो शेर को काबू करना है, तब वो राजा बन सकते। देश को क्या सुरक्षा देगा? ये आजकल के तो शूद्र है, सब क्षेत्रीय थोड़ी ना है, और से मतलब सीमा पर वीर योद्धा सब मतलब खड़े हैं और ये यहाँ रूम में बैठकर ऑर्डर दे रहे हैं। पहले जो राजा होते थे वो जाके खुद लड़ते थे, तो राजा के कई तरह के जो है वो टेस्ट लिया जाता था। तो भगवान व्यास ने उनको एक बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया कि कौन वास्तव में लायक है राजा बनने के। तो दुर्योधन को कहा कि आप जाओ राज्य में और एक अच्छा व्यक्ति, आपसे जो अच्छा हो उसको ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन निकल पड़े और युधिष्ठिर महाराज को कहा गया कि आप जाइए, इस पूरे राज्य में सबसे खराब व्यक्ति उसको ढूंढ के लाइए। तो दुर्योधन पहले आ गए और उन्होंने कहा कि मुझसे अच्छा इस पूरे राज्य में कोई नहीं, मैं ही, हे भगवान व्यास, मैं ही सबसे, आपके अलावा इस पूरे संसार में मैं ही सबसे अच्छा व्यक्ति, मुझसे अच्छा कोई नहीं मुझे मिले। मैं जिसको भी देखा उससे कुछ ना कुछ कमियां दिखाई दी, लेकिन मुझ में भगवान कुछ कमी नहीं। और शाम को युधिष्ठिर महाराज लौटे थके हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरे संसार में मुझसे गंदा व्यक्ति कोई नहीं। और ये समान बात जो है दुर्योधन खुद बताता है। हम जो है क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। हम किस कॉन्शियसनेस में हैं? कहने के लिए शर्म आ रहा है ना, वास्तव में हम दुर्योधन कॉन्शियसनेस में हैं, भले ही भक्त के वेश में क्यों ना। अगर हम अपना प्रशंसा अपने मुख से करते हैं, कितना बड़ा भी प्रवक्ता हम अपने आप को मानते हो या कोई भी अपने हमको कहता, लेकिन अगर हमें अपने प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है तो वी आर इन दुर्योधन कॉन्शियसनेस। और हमको जो व्यक्ति जो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में कनेक्ट करेंगे, मैं इसीलिए ये बात को कह रहा हूँ कि भगवत गीता हम अगर सुनेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि भगवत गीता एक प्रैक्टिकल जो है स्क्रिप्चर है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, कथानक नहीं, इसको सुनेंगे और भूल जाएंगे और उसको कह के थोड़ा मुस्कुराएंगे, थोड़ा कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं लोग रामायण सुनते हैं तो रोते हैं, रावण सीता का हरण कर ले तो रोएंगे, वही व्यक्ति कल इंडिया पाकिस्तान से हार गया तब भी रोएगा। फिल्म देखेगा, फिल्म में हीरो मर जाता है तब भी रोएगा, उसका रोना एक मतलब उसका बॉडीली है। लेकिन आध्यात्म क्या करता है, हमारा अंदरूनी जो है हम अंदर से एकदम स्ट्रांग बन जाते हैं, परिवर्तन होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देखिए इस जगत में बहुत सारे हैं, हम देखते हैं, आप कई सारे प्रवचन सुनते होंगे,
हमारे इस्कॉन में भी कई सारे बड़े समृद्ध कथाकार हैं, बड़े बड़े उन्नत भक्त हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन तब आता है जब हम विश्वास पूर्वक एक बात पर टिक जाए। किसी एक बात पर अगर मान गए, किसी से भी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के बात हम देखें अपने जीवन में, हमको जो गाइड करते थे वो कोई महान भक्त, कोई महान प्रीचर नहीं थे। हमने बस सरलतापूर्वक उनका बात को माना, वो जो कह गए। भगवान की दया से, आप सभी लोगों की कृपा से हमने अपने गुरुजनों में कभी दोष नहीं देखा, इसीलिए आज आपके सामने बैठे। कोई भी व्यक्ति हो जो अपने गुरुजनों में दोष देखा है ना, वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाएगा। ये सत्य बात है, आध्यात्म का सिद्धांत है। एक व्यक्ति, मैं आज एक पढ़ रहा था, एक विद्वान, वो सारे विश्व में विजय करके आए, शास्त्रार्थ करके, वही काशी में आए। सब लोग विद्वान सब काशी में पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं और प्रचुर अहंकार रहता है। और जब वो गुरु के पास आया तो वास्तव में जो गुरु होते हैं ना, उनके मन में हमेशा ये भाव रहता है कि मेरा जो शिष्य है, मेरा जो बच्चा है, वो मुझसे भी आगे बढ़ जाए। तो वो बड़े सरल महापुरुष थे, तो उन्होंने बड़े प्रसन्नतापूर्वक कहा कि बेटा तुमने तो नाम रोशन किया। और वो व्यक्ति इतना अहंकारी था, उसने कहा कि गुरुजी, बड़े शब्द भी बड़ा कठोर प्रयोग किया, पूरे संसार में आपके सिवा मैं सबको पराजय कर दिया। भाव क्या आ रहा है समझ रहे हैं? मैं सम्मान पूर्वक आपको छोड़ रहा हूँ, वास्तव में आप भी मेरे सामने कुछ नहीं है, आप मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। 1 मिनट में आपको थोड़ा डिग्री हो गया, आप खत्म। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था, देखो, उन्होंने तो बांग्ला में कहा था कि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम कभी विदेश मत जाना, भारत के भूमि को त्याग कर बाहर मत जाना, तुम अपने शिष्यों के द्वारा महाप्रभु के ये जो कृष्ण चेतना है इसका प्रचार प्रसार कर। तो सरस्वती ठाकुर अपने सारे शिष्यों को भेजते थे। मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा। एक सन्यासी को सरस्वती ठाकुर ने भेजा, वो इंग्लैंड गए थे। जब वो लौट कर आए तब सरस्वती ठाकुर थे इस जगत में। तो सरस्वती ठाकुर ने फूल माला लेकर अपने ही शिष्यों को स्वागत करने के लिए गए और उनको फूल माला पहनाए। देखिए, शिष्य गुरु को फूल माला पहना चाहिए, लेकिन आज गुरु शिष्य को फूल माला पहनाते थे। और उन्होंने पूछा सरस्वती ठाकुर ने कि आप कैसा रहा आपका अनुभव? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, हम जो है कृष्ण की वाणी प्रचार करके आए। तो ये बात सुनकर भक्ति सिद्धांत, आप जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही अलग टाइप के हैं और उनको फेस करना साधारण बात नहीं है। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा, तुमने माया की वाणी प्रचार करके आया। 7 दिन के अंदर वो सन्यासी गिर गया, 7 दिन के अंदर। आप सोचिए, हमारे मन में क्या होता है, हम थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपने गुरुजनों से ऊपर उठ गए। ये आध्यात्म का ज्ञान, ये जो गीता का ज्ञान यहीं से शुरू होता है। किस तरह से एक आसक्त व्यक्ति, एक जो है मानसिक दृष्टिकोण से गिरा हुआ व्यक्ति, वो वैदिक ग्रंथों को पर प्रश्न करता है और उसके प्रश्न के ऊपर इस संसार के सर्वोच्च व्यक्तित्व के ऊपर तत्व है। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, भगवत गीता इसे प्रैक्टिकल बुक। तो कभी बाद में अवसर मिलेगा तो जब भी हम यहाँ आएंगे तो इस भगवत गीता के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। किस तरह से हर एक अध्याय जो है ना, उसके ऊपर बहुत सारी शिक्षाएं हैं। जैसे हम लोग श्लोक की आवृत्ति करते हैं, एक एक श्लोक के ऊपर, और उसके ऊपर हमारे आचार्यों का भाव का भी आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन उसके जो मुख्य विषय है उसको हम छोड़ देते हैं। कभी कभी कथा होता है ना, तो बहुत सारे गान होता है, लोग नाचते हैं, रोते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत ही जाके चाय पीते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि एक साधु आए हैं और वो जो है रेत समझते हैं, बाली, रेत को वो जो है चीनी बना देते हैं। बंगाल में मायापुर में प्रभुपाद जी थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप उनको कहिए कि गंगा किनारे जितने रेत है सबको चीनी बना देंगे।
और बंगाल में बहुत प्रॉपर्टी है, लोग खाने को नहीं पा रहे तो सब लोग धनी बन जाए। ये कभी कभी लोग भारत में क्या लोग सोचते हैं, साधु मतलब ऐसा हाथ करेगा, फोटो में उसके हाथ से कुछ जो है लाइट निकलता होगा, सब हो जाए। कल हम एक बड़े व्यक्तित्व के पास गए थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हाँ हम जो है बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ मिले हैं, हम रविशंकर के साथ मिले हैं, हम कोई एक साधुओं के नाम लिया, लेकिन हमने देखा पूरा एकदम का बदमाशी काम कर रहा है। मैं कहा कि भाई जीवन में ईमानदारी से किसी एक साधु के साथ अगर मिल जाएंगे ना, कोई एक साधु के साथ अगर हमारा परिचय हो गया, संबंध हो गया, देखिए गंदा चीज़ पहले छूट जाता है, पहले गंदा चीज़ छूट जाता है। तो इतने साधुओं के साथ तुम मिला, अभी भी वही गंदा काम कर रहा है, क्या हो रहा है? तो कल हम उनको थोड़ा भगवद गीता के ऊपर, रामायण के ऊपर हमने चर्चा की। तो आप लोग सब विद्वान हैं, क्योंकि देखिए आप लोग सब बिरले हैं। हमारे वैदिक समाज में, आध्यात्मिक समाज में एक बात कहा जाता है, इस यहाँ पे इस क्षेत्र में कई एक लोग हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ आके सत्संग में बैठते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम कोई मिथ्या प्रशंसा कर रहे हैं, हम सिद्धांत को रख रहे हैं। पहले व्यक्ति को जानना चाहिए कि भगवान हमको क्या दिए हैं, तब ना हम उसको सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। अपना मूल्य को पहले समझना चाहिए। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में यही चीज़ अर्जुन को कह रहे हैं, कुतस्त्वं कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। अरे भाई अर्जुन, तुम पहले सोचो तुम किसके घर के लड़के हो, अपने वंश का गौरव को तो सोचो। तुम महारानी कुंती के पुत्र नहीं हो क्या? तुम्हारे पूर्वज कैसे थे? ठीक है, तुम उनके बाद भी भूल गए, तुम्हारे हृदय, मेरे बारे में तो सोचो। मैं आकर तुम्हारे रथ पर बैठा हूँ, लोग क्या कहेंगे, ये कृष्ण भी पगला गया था क्या? ये अर्जुन जैसे हिजड़ा शब्द कहे भगवान, इस तरह से ऐसे व्यक्ति के पास भगवान सहायता करने के लिए तुम गए? भगवान इतने भयंकर गाली दे रहे अर्जुन। ठीक उसी तरह से हमें भी जानना चाहिए कि हम कितना दिव्य स्थिति को प्राप्त किए। हमारे यहाँ कहा जाता है, भगवान बांसुरी में जिसको बुलाते हैं वो सत्संग में बैठता है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं हमारे भक्त के समाज में, आपको हम प्रशंसा नहीं करें, हमारे भक्त के समाज में भी देखते हैं लोग ज़्यादातर सत्संग में नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कंपलसरी किया है, भागवतम क्लास में कंपलसरी बैठना, वो मंदिर का प्रेसिडेंट होगा या न्यू डिवोटी होगा, सब लोग बैठना पड़ेगा, क्योंकि इसके श्रवण और कीर्तन से हम भगवान को पा सकते हैं। जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग कथा नहीं सुनते हैं, वो भगवान से कोसों दूर है। आप कितना भी बहाना बनाओ, एक ही सिद्धांत पर रखें, आपका इंद्रिय कितना भगवान को पकड़ लिया है, मन कितने कृष्ण के बारे में सोचता है, वाणी में कैसे, मुंह खोलेंगे तो कितना बोल पाते हैं भगवान के बारे में, तो पता चले। तो ये सिद्धांत है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आप लोगों को चुना है। अतः आप सब मिलजुल कर प्रभुपाद जी की इस वाणी को प्रचार कीजिए। और एक बात याद रखिए, प्रहलाद महाराज ने सप्तम स्कंद में भागवत में कहा, लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, लोग जो है मांस मछली खा रहे हैं, यहाँ पे नारियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, ये सारा पाप भक्तों को जाएगा। हम क्योंकि हम प्रचार नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, इसलिए दूसरे लोग जो है उसका फायदा उठाते हैं। अतः हमारा कर्तव्य क्या है, ये जो है बहुत सुंदर एक श्लोक कहा गया है नीति श्लोक में, कि जो आध्यात्म पथ के पथिक होते हैं, उदार चेतानाम ब्रह्म चेतसाम, जो लोग ब्रह्म के पथ में पथिक हो गए, ब्रह्म मतलब भगवान के पथ में जो पथिक हो गए, वो बड़े उदार हृदय वाले होते हैं। अतः हमें ये जो छोटे छोटे चीज़ को भूलकर हम मिलकर प्रभुपाद जी के लिए, मनुष्य जीवन बहुत कम है। आप देखिए 40 उम्र जब 40 हो जाएगा तो आपका स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। आप अपने चाबी पकड़ के चाबी ढूंढते रहे, तब उम्र ऐसा, तब क्या सुनेंगे, क्या याद रहेगा। 50 साल के बाद स्ट्रगल करेंगे जिंदा रहने के लिए, 60 साल के बाद सिर्फ इंतजार रहेगा कब वो दिन आएगा। कहीं पे तो जाएंगे, गोलोक वृंदावन का तो ठिकाना नहीं कि उसके बारे में कुछ पता नहीं, जिसके बारे में पता को वहां जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू आर डूइंग नॉनसेंस फॉर योर होल लाइफ एंड इफ यू थिंक
I am taking initiation, by that I am eligible to go back home, back to Godhead, then you are fool number 1. जिंदगी भर गंदा काम करोगे, सोचोगे मैं दीक्षा ले लिया मैं भगवत धाम जाऊंगा, भाई ये कोई मुफ्त का बहुत चीप चीज़ नहीं है, इसके लिए मूल्य देना पड़ता है। तो आइए हम सब हम जो है, भगवान ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, बड़ा सरल है, कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। आध्यात्मिक जीवन क्या है, प्रभुपाद जी बड़े सरल शब्द में कहते हैं, क्या है, बड़े सरल है। आप सब कहिए, प्रभुपाद जी क्या कहते थे, आध्यात्मिक जीवन में क्या करना है, प्रचुर प्रसाद पाना है और भगवान का नाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आपके मन में प्रभु प्रश्न नहीं आ रहा है, प्रभु आप तो बोल दिए एक लाइन में प्रसाद पाकर कीर्तन करना है। अरे लाइफ में कितना टेंशन है, मोबाइल चार्ज करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं, अभी रास्ते के अंदर जाएंगे तो गाड़ी में बैठे पैसा चाहिए कि नहीं, और मंदिर में रह रहे कोई बात नहीं मान रहा है, टेंशन है कि नहीं, कैसा करेंगे? क्या ये मिथ्या बात कहकर हम जा रहे हैं इस व्यासासन पर बैठकर? ऐसा तो आप देखेंगे कोई प्लास्टिक का चेयर है, लेकिन ये आसन जो में जो बैठेगा वो आचार्यों के बात कहेगा, और उसकी देखिए कथा तो कोई भी कह सकता है, थोड़ा पढ़ लिया याद करने का शक्ति वो कह सकता है, लेकिन आध्यात्म जीवन जो है वो उतारने का काम है, जितना उतारेंगे उतना करेंगे। अतः ये कोई मिथ्या बात नहीं है। किस तरह से हम जीवन को बनाएंगे ताकि हमारे मन हमारे इंद्रिया भगवान को पकड़ेगा, और हम इस संसार में जहाँ पे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति चाहता है द्वेष, हर एक हमको ईर्षा करता है व्यक्ति। आपका देखिए, आप देखेंगे वास्तव में कोई आपसे प्रेम नहीं करता है। प्रेम शब्द का परिभाषा क्या है इस जगत में, उसका आपके पास कोई स्वार्थ होगा, आपके पास बैठ के सुनेंगे तो उसके बाद उसका प्रमोशन होगा, उसको पैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, बदले में हमेशा स्वार्थ रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहा है, डिवोशनल लाइफ इज अनकंडीशनल। इतना पैसा देंगे तो सेवा करेंगे, तो सेवा क्या हो, सेवा वो नहीं है, वो तो सैलरी, वो तो जॉब हो गया, उसके बाद आपको पैसा मिल। तो आइए हम इस भगवत गीता से इन सब वैल्यूज़ को लेके भगवत गीता को चर्चा करें और उसको जीवन में अपनाएं और अपने जीवन में एक आनंदमय स्थिति को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। हम प्रभु के